तो दोस्तों एक भाई का सवाल था कि गूगल एडसेंस पिन आता कैसे है। तो दोस्तों अगर आप वेबसाइट पे काम करते हो, मतलब वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हो, तब भी आपके घर पर गूगल एडसेंस पिन आएगा। या फिर आप यूट्यूब पर काम करते हो तब भी आपके घर पर गूगल एडसेंस पिन आएगा। लेकिन दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट आप एक बार बनाते हो तो वहाँ पर होता क्या है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को भी लिंक कर सकते हो और अपने वेबसाइट को भी लिंक कर सकते हो। लेकिन आपका जो वेबसाइट का पेज होगा गूगल एडसेंस अकाउंट में वो अलग होगा और यूट्यूब का जो पेज होगा वो अलग होगा। लेकिन गूगल एडसेंस अकाउंट आपका एक ही होगा। आप मान लीजिए कि आपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है उसमें आप दो यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो और एक वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो, या फिर दो वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो, या फिर उससे अधिक वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब होगा चाहे वेबसाइट पे कोई दिक्कत आता है, या फिर यूट्यूब पर कोई दिक्कत आता है, चैनल पर कोई दिक्कत आता है, या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है, या फिर रीयूज कंटेंट आता है, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, या फिर इनवैलिड एक्टिविटी होता है, या फिर फेक इंगेजमेंट होता है आपके चैनल पर, तब वहाँ पर दिक्कत हो सकता है, मोनेटाइजेशन आपका डिसेबल हो जाएगा। अगर आपका चाहे यूट्यूब का डिसेबल हो चाहे वेबसाइट का डिसेबल हो, किसी एक का डिसेबल होगा तो दोस्तों आपका है ना सारा का सारा अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा। सारा वेबसाइट भी मोनेटाइजेशन जो इनेबल है ना वो भी डिसेबल हो जाएगा, यूट्यूब जो इनेबल है वो भी डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये है कि किसी एक, चाहे वेबसाइट पे गलती हो चाहे यूट्यूब चैनल पर गलती हो, किसी एक पर भी गलती होता है तो सारे का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। इसीलिए लोग वेबसाइट का अलग बनाते हैं गूगल एडसेंस पिन और यूट्यूब का अलग बनाते हैं गूगल एडसेंस पिन। अगर मान लीजिए कि दो यूट्यूब चैनल है तो एक का अलग गूगल एडसेंस पिन बनाएंगे और एक का अलग बनाएंगे, दोनों में लिंक करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि एक ही यूट्यूब मतलब एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए उसमें आपने काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल जोड़ दिया, एक भी मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा सबका डिसेबल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए कि आपका मल्टी चैनल है तो दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट अलग अलग बनाना। आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट में लिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होगा एक भी चैनल पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो मोनेटाइजेशन पर सभी चैनल का डिसेबल होगा। मतलब एक चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा तो सब चैनल का डिसेबल होगा। तो दोस्तों कुछ लोग वेबसाइट पे आर्टिकल लिखते हैं, जिनका वेबसाइट होता है वो आर्टिकल लिखते हैं, फिर पेज बनाते हैं, उसके बाद डोमेन लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि 25-30 आर्टिकल लिख दिया और अच्छा ट्रैफिक आ गया तो दोस्तों उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और यूट्यूब चैनल पर होता क्या है, कुछ लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 90 दिन में 100 लाख व्यूज कंप्लीट होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। और उनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है मेन, वहाँ पर आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर लिखना। ये लेटेस्ट मोनेटाइजेशन अपडेट दिया यूट्यूब ने, अगर नहीं लिखते हो तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मोनेटाइजेशन का अप्लाई का ऑप्शन भी आएगा। कुछ लोगों के चैनल पर होता क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर 90 दिन में 100 लाख व्यूज मतलब 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं करते तो दोस्तों मोनेटाइजेशन का अप्लाई का जो ऑप्शन है वो हाइड रहेगा, वो हाइड रहेगा बिल्कुल। तो ऑन करना है आपको, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है और एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर होगा तब भी मोनेटाइजेशन का अप्लाई का ऑप्शन नहीं आएगा। और आपके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में उसमें लिखना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा किस कैटेगरी पर आप वीडियो बनाते हो, कैसा वीडियो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना जरूर पड़ेगा। अगर आप लिखते नहीं हो तब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा।
और कुछ लोग लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो उनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 365 दिन में मतलब एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्ट्राइक नहीं होना चाहिए और उनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर चैनल के बारे में लिखा होना चाहिए, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। अगर नहीं लिखते हो तब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर ये सारी चीज़ आपका ठीक है तो दोस्तों मोनेटाइजेशन का अप्लाई का ऑप्शन आपका आ जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे पहला स्टेप आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। पहले स्टेप में होता क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक भी यूट्यूब कम्युनिटी गाना स्टैग नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल के बारे में कुछ लिखा होना चाहिए। उसके बाद पहला स्टेप आपका उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेप में थोड़ा समय लगता है, मोनेटाइजेशन का 3 स्टेप होता है तो दूसरा स्टेप में थोड़ा समय लगता है। आपके चैनल के कैटेगरी के हिसाब से ही दूसरा स्टेप क्लियर होता है। यूट्यूब आपके चैनल को अच्छी तरह रिव्यू में लेता है, उसके बाद यूट्यूब का सिस्टम चेक करता है आपके चैनल को, उसके बाद इंसान चेक करता है। अगर कुछ रीयूज कंटेंट पाया गया, इनवैलिड एक्टिविटी पाया गया या फिर रिपीटेड कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट पाया गया तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। मोनेटाइजेशन के दूसरे स्टेप में आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर सारा कुछ ठीक है तो आपका 24 घंटा भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैक्सिमम 3 हफ्ते में ही आपका क्लियर हो जाएगा। किसी का ओरिजिनल कंटेंट होता है तो दोस्तों 1-2 दिन में ही क्लियर हो जाता है, यूट्यूब दूसरा स्टेप क्लियर कर देता है। तीसरे स्टेप में होता क्या है कि आपके चैनल को अच्छी तरह रिव्यू में लेता है। आपके चैनल का मेन थीम क्या है, आपका जो लेटेस्ट वीडियो वो भी यूट्यूब चेक करता है, जो पॉपुलर वीडियो पर व्यूज कहाँ से आया, सर्च इंजन से आया, सजेशन से आया, ब्राउज फीचर से आया, वॉच टाइम आपने कहाँ से बढ़ाया है, व्यूज आपने कहाँ से बढ़ाया है, कहीं आपके चैनल पर फेक इंगेजमेंट तो नहीं है। मेटा डाटा भी चेक करेगा, मेटा डाटा में कोई एरर तो नहीं है। अगर मेटा डाटा में कोई एरर पाया गया तब भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मेटा डाटा का मतलब है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और आपका वीडियो और आपका थंबनेल मेटा डाटा में आता है। मतलब यह है कि कुछ लोग थंबनेल कुछ और बनाएंगे, वीडियो में कुछ और होगा, टाइटल में कुछ और होगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ और होगा, टैग में कुछ और होगा और दोस्तों थंबनेल में भी कुछ और होगा। हद से ज़्यादा क्लिकबेट थंबनेल नहीं, मतलब वीडियो से मिलता जुलता टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और आपका थंबनेल भी होना चाहिए। हद से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। कुछ लोग 3000 शब्दों से पार लिख देते हैं तो ऐसे में भी एरर आ जाता है। कोमा नहीं लगाना है ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में, तब भी एरर आ जाएगा। सब कुछ क्लियर रहा तब आपका मोनेटाइजेशन क्लियर हो जाएगा, तीसरा स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक मेल आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। उसके बाद होता क्या है कि जब आपके वीडियो पर ऐड आता है तो उससे डॉलर मिलता है, तो वो डॉलर जो है ना पहले आपके यूट्यूब स्टूडियो में ऐड होगा। उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट में जैसे ही $10 कंप्लीट होगा, $8 या $9 में ही आपको एक मेल आ जाएगा कि आप आईडी वेरिफिकेशन कर दो। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए चाहे आप पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आई कार्ड, मतलब 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी को लेना है, फ्रंट फोटो खींचना, अपलोड करना, फिर बैक का फोटो खींच के आईडी का अपलोड करना है। पहले आप फ्रंट फोटो खींचो फिर अपलोड करो क्रॉप करके, फिर बैक का फोटो खींचो क्रॉप करके अपलोड कर दो, फिर आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ये आता है आपके घर पर एड्रेस वेरिफिकेशन होना होता है गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो दोस्तों जब तक ये पिन 6 अंक का पिन जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में जहाँ पर लिखा एड्रेस वेरिफिकेशन वहाँ पर डालकर सबमिट नहीं करोगे, जब तक आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। और बैंक डिटेल में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका स्विफ्ट कोड।
IFSC कोड तो आपको मिल जाएगा, सिप कोड जल्दी मिलता नहीं है, तो ब्रांच में जाकर पता कर लेना। सिप कोड का काम क्या होता है कि इंटरनेशनल पैसे को कन्वर्ट करने के लिए ही सिप कोड मांगा जाता है। इंटरनेशनल पैसे का लेन देन में ही मांगा जाता है। जो हमारा पैसा आएगा वो आएगा डॉलर, तो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए सिप कोड का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि जब ये आपके घर पर आएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और किसी किसी का ये जल्दी आता नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ईमेल के जरिए भी ये मंगवा सकते हो। मेन होता है ये, इसके बाद ये डाल दोगे, एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद कोई इसका काम ही नहीं रहता, कुछ काम नहीं रहता है, कोई काम नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। तो बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।